ये कितने का है? ये वाला 60 का। 60 का, लेकिन ये अंदर से वो है, आराम दे है। ये थोड़े सख्त हैं, ये बहुत सही है। ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, आपको पता है? ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, सारी शॉल है। ये मैं ना अम्मी को बताऊंगी यहाँ पे जगह का। उनको पता होगा। वही चाहिए। मोरक्कन ही आता है, यमन और मोरक्कन आता है। कितने का बना? 8 दरहम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जा रहे हैं बर दुबई में मीना बाज़ार लगता है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शलवारें कमीज़ें और कपड़े मिलते हैं ईद के और शादियों के। तो मैंने कहा वहाँ चलते हैं, क्योंकि हम रमज़ान में ईसा को भी टाइम नहीं दे पा रहे, हमारा रोज़ा होता है और अफ्तारी के बाद कहीं बाहर जाया नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो ईसा का भी चक्कर लग जाएगा और मैं भी देख लूँगी। यहाँ पे हम लोग आके रुके थे थोड़ी देर के लिए। ये यहाँ पे पाकिस्तानी शॉप है, यहाँ पे गोश्त मिलता है और अच्छा मिलता है। मैंने यहाँ से 2-3 दफ़ा लिया। देसी मुर्गी भी यहाँ से कई दफ़ा मिल जाती है, कई दफ़ा नहीं मिलती। तो ये इनका नंबर है, अगर किसी ने मंगवाना हो या इनको कॉल करके भी पूछा जा सकता है। वैसे तो ये लोग डिलीवरी नहीं करते, लेकिन कॉल करके पूछ सकते हैं। आपका जितना घर दूर होगा उस लिहाज से भी ये बता देंगे। तो हम लोग ग्रैंड सोक पहुंच चुके थे। इसको ग्रैंड सोक कहा जाता है, ये बर दुबई में है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें, मतलब आपको पंसार की चीज़ें चाहिए वो भी हैं। और यहाँ पे डेकोरेशंस बहुत अच्छी हैं, अबायास बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे खुस्से बहुत अच्छे हैं। और सबसे मज़े की बात, मैंने पहली दफ़ा मेडिकेटेड खुस्से देखे हैं और यहाँ पे मेडिकेटेड खुस्से भी हैं। अभी तो मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ, लेकिन हमने सोचा था कि हम ईद की शॉपिंग यहीं से कर लेंगे क्योंकि रीज़नेबल चीज़ें थी। और दूसरा ये था कि अच्छी अच्छी कपड़े थे और अच्छे अच्छे खुस्से थे, मुझे अच्छे लगे। वैसे तो मैं आई थी मीना बाज़ार के लिए कि मीना बाज़ार में जाके देखती हूँ, दुकानों पे जाती हूँ, शॉप्स देखती हूँ कपड़ों की। लेकिन फिर हम लोग ऑटोमेटिकली ग्रैंड सोक की तरफ आ गए क्योंकि हमने आगे से सारा समुंदर भी देखना था। तो मुझे यही इतना अच्छा लग गया, मैंने कहा चलो यहाँ से शॉपिंग कर लेंगे जब ईद करीब आएगी। तो मैं ये वैसे ट्राई कर रही थी पहन के कि ये मुझे कैसा लगता है पहनने में। तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि मेरी एड़ियाँ बहुत दुखती हैं सारा दिन खड़े होने की वजह से। वैसे ये आपस की बात है कि जो हमारी अम्मियाँ थीं, माएँ थीं, वो सारा दिन काम करती थीं, हैवी पानी की बोतलें उठाती थीं, बाल्टियाँ उठाती थीं। मुझे याद है हम टीन के डब्बों में पानी डाल के उबालने के लिए रखते थे, अब तो गीज़र लगा हुआ है। मतलब इतने हैवी काम हमारी वालदा ने किए हैं। और 30 साल की उम्र में तो ऐसा लगता था कि वो मतलब वो है ही नहीं 30 की, वो है ही 12 साल की। और वो जो अब 60-65 की हो गई हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग उनकी एज के हो गए हैं। पता नहीं क्या, या तो हमारी खुराक में मसला है या तो हमारी जनरेशन में मसला है कि हम 30 साल के बच्चे जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हम 60 साल के कोई अम्मा अब्बा हैं। तो खैर यहाँ पे वैरायटीज़ बहुत अच्छी लगी हुई थी। इन्होंने 60 दिरहम का कहा था और 50 दिरहम कह रहे थे कि मैं कर दूंगा इन खुस्सों में। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, छोटे छोटे खुस्से भी बच्चियों के भी थे और बच्चों के भी यहाँ पे थे, चप्पलें भी थीं और ये पत्थर वाली अंगूठियाँ भी यहाँ पे थी। और यहाँ पे बैग भी बहुत खूबसूरत है। सबसे प्यारी मुझे चीज़ ये लग रही थी जो यहाँ पे इस तरह के बर्तन थे। अब यहाँ पे मैं तो बिल्कुल पैसे नहीं लेके गई थी और ना ही मेरे हस्बैंड के पास थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैश ही लेते हैं। अगर मेरे पास होते तो मैं ज़रूर ये वाली ट्रे ले लेती। इनको सिरेमिक बर्तन कहते हैं और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा मेन मकसद था कि हम बोट की तरफ जाएं, तो वहाँ से होते हुए हम लोग सारा रास्ते से गुजर रहे थे और डिफरेंट चीज़ें देख रहे थे। अब यहाँ पे ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत मुश्किल है खूबसूरत चीज़ें देख के खुद का हाथ रोकना, लेकिन ये कि हमें अच्छा दिखने को मिल रहा था, पता चल रहा था कि यहाँ से ये चीज़ें मिल सकती हैं और कितनी कितनी प्राइजेज़ में मिल सकती हैं। मेरी आदत है कि जब मैं कोई शॉप देखती हूँ और मुझे वहाँ की चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं तो मैं वहाँ जाके ज़रूर प्राइस पूछ लेती हूँ, चाहे मैंने लेनी है नहीं लेनी वो बात की बात है। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं जब तुमने लेना ही नहीं है तो तुम प्राइस क्यों पूछ रही हो। तो मैंने कहा आपको नहीं पता, ये औरतों की चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने बस प्राइस पूछनी होती है, हम लोगों ने पता करना होता है कि कहाँ से कितने का क्या मिल रहा है। तो फिर बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने वहाँ से लेना है कि नहीं लेना। ये मुझे बर्तन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे ना कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इसको कैसे छोड़ के आई हूँ।
बाजार क्रॉस करने से पहले ही जो साइड पे आपको समुंदर नज़र आ जाएगा, इस तरह के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे समुंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं बैठ के। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए थे। आगे से तो वैसे बिल्कुल आगे समुंदर नहीं था, थोड़ा सा फासला था, उसके बाद पानी की गहराई शुरू होती थी। लेकिन इस तरह से रेस्टोरेंट बनाए गए हैं साइड साइड पे कि अगर आपने चाय पीनी है, खाना खाना है दरमियान में, तो आप वहाँ बैठ के खा सकते हैं। और इस तरह से ये बोट चलती हैं जो कि डेरा और से लेके बरदुबई उतारती हैं, बरदुबई से डेरा उतारती हैं। इस तरह से ये बोट चलती हैं। ये लोग सिर्फ कैश लेते हैं बोट पे बैठने के लिए, और हमारे पास कैश था नहीं, हम लोग इसीलिए ईसा को नहीं बिठा सके। और ईसा ने इतनी ज़िद की कि मुझे बैठना है, लेकिन हम लोग मजबूरन बिठा ही नहीं सके। दिल तो बहुत दुखा कि वो इतना ज़िद कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। बट क्या कर सकते थे, वो लोग कैश ही लेते हैं, कार्ड पेमेंट यहाँ पे नहीं, बोट पे नहीं चलती। यहाँ पे चलते चलते मुझे नीला पत्थर नज़र आया। मुझे था ये कि नीला पाउडर है, ये नीला पाउडर वाला पत्थर है। वैसे तो ये कपड़ों वाला था, लेकिन इनके पास नीला पाउडर भी था। और मैं ये बहुत ज़्यादा तलाश कर रही थी, और मुझे शारजा से पता चला था कि वहाँ से एक पंसार की शॉप है, वहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ से मिल गया तो मैं इतनी खुश हुई। और साथ में ये हिबिस्कस फ्लावर्स थे, वो भी मुझे चाहिए थे। तो ये मैंने उससे दुकानदार से पूछा ये क्या है, तो उसने बोला कि ये नीला पत्थर तो है, लेकिन ये कपड़ों पे यूज़ होता है, फेस पे यूज़ होने के लिए अंदर है, तो आप अंदर आके देख लें। तो फिर मैं बाकी सारी चीज़ें भी देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। चीज़ें ऐसी थी जो मुझे फेस के लिए चाहिए थी, कुछ मुझे बालों के लिए चाहिए थी, कुछ मुझे पीने के लिए चाहिए थी। मैं बहुत मिस कर रही थी पाकिस्तान को कि भाई अब पंसार की दुकान कहाँ से ढूंढे। तो थैंक गॉड मुझे पता चल गया कि यहाँ पे बरदुबई में ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो हम शॉप के अंदर गए और मैंने देखा अंदर जाके सारा शॉप में काफ़ी चीज़ें मौजूद थी। शॉल्स थी वहाँ पे, सिरेमिक बर्तन थे, और ऑयल्स थे, एसेंशियल ऑयल्स थे, टी थी, डिफरेंट सॉप्स भी थे। आपको कैमल मिल्क का सॉप भी मिल जाता है, और नीम का, सबका हर चीज़ का सॉप मिल जाता है जो भी आपको चाहिए होता है, लाइक एक्ने स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए। और ये सारे बखूर पड़े थे साइड पे, और साइड पे टी पड़ी थी। मुझे हिबिस्कस चाहिए थी, तो मैंने पूछा कि मुझे हिबिस्कस चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मिक्सचर पड़ा हुआ है, वो ले लो, वो ज़्यादा अच्छी है। और साथ में एक रिलैक्सेशन टी थी, एक ग्रीन टी थी। तो मैंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन टी ली 10 ग्राम की, और 10 ग्राम की ही मैंने हिबिस्कस टी ली। और नीला पाउडर मिल गया था मुझे अंदर, तो वो भी मैंने तकरीबन 20 ग्राम लिया अभी। यहाँ पे शहजाद मुझे टी दिखा रहे थे कि ये एमिराटी टी है जो तुम्हें बहुत पसंद है। ये कौन सी है? ये अच्छी है, देखो टर्किश यूज़ करते हैं। ये भी थोड़ी सी है। वो जो तुम उधर कहती हो वो कहाँ है? सुलेमानी टाइप जो उधर मिलती है मेरा टी मेरे ख्याल से उधर ही हो। की है ये मेरे। क्योंकि इधर पाउडर सारे जो कितना बड़े बना? होटलों में यही चाय देते हैं ग्रीन। ये कितने का बना है पाउडर? ये 10 ग्राम है। कितने का बना? ये 8 ग्राम। ये इसमें थोड़ा सा 10 ग्राम और डाल दो। तो ये जो पाउडर है, नीला पाउडर जो मैं ले रही हूँ, ये मैं फेस के लिए ले रही हूँ। कई लोगों को इसके बारे में पता होगा और कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो दूंगी। और ये बहुत बेनिफिट होता है। ये पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं मिलता होगा, मैं वो भी मेंशन करूँगी सर्च करके कि पाकिस्तान से कहाँ से मिल सकता है। एंशियंट टाइम में जो इजिप्ट की औरतें थी वो यूज़ करती थी अपने चेहरे पे वाइटनिंग के लिए और अपनी स्किन को साफ़ करने के लिए। और अभी भी अगर देखा जाए यहाँ पे जो अरबिक औरतें होती हैं उनकी स्किन बहुत खूबसूरत और बहुत ग्लो होती है। वो यही पाउडर जो है यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उस तरह से ये लोग मोरक्कन पाउडर जो नीला पाउडर के नाम से जाना जाता है वो यूज़ करते हैं।
मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको लगाते कैसे हैं और इसके बाद रिज़ल्ट कैसे आता है, इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। हम लोग सारे रास्तों से होके आते हुए चीज़ें देखते हुए बोट के पास आ गए और हम लोगों को इतना अफसोस हुआ ना बाद में कि हम लोग बोट में ईसा को बिठा नहीं सके, क्योंकि ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। वो पानी को तो बहुत ही पसंद करता है, बाकी बोट और इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करता है। तो लेकिन ठीक है, बस हमने बाहर से सारे नज़ारे ले लिए। ये बेसिकली मेरे हस्बैंड ने बताया था कि बर्ड दुबई उतारती है, डेरा से चलती है बोट और तकरीबन 1 दिरहम लेती है पर पर्सन, कि 2 दिरहम में डेरा से जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे बर्ड दुबई तक उतारती है। फिर आगे सारा ग्रैंड सॉक से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो दिखा रही थी, पीछे सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डेरा है और आगे इस साइड पे सारा बर्ड दुबई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और कमेंट करें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने किया हुआ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान का महीना चल रहा है, दिल खुले करें, इबादतें करें, दिल को वसी करें, सारी नफ़रतें ख़त्म करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।